बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening spring semester 2021. So as you know that in the last lecture in the last semester we have discussed about the EMT1 course और हमने कोशिश की कि उस EMT1 कोर्स को पढ़ने की कोशिश की जाए। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हमने EMT1 कोर्स को डीसी सर्किट्स तक पढ़ा था और डीसी सर्किट्स के हवाले से उसकी कैलकुलेशंस और उनके किस तरह से कंप्यूटेशन की जा सकती है, करंट और वोल्टेज के रिलेशंस को हमने डेवलप करने की कोशिश की थी। ये जो लेक्चर होगा, ये जो कोर्स होगा EMT2 का, ये सेम हम उसी लेक्चर जहाँ से हमने इस लेक्चर को छोड़ा था, हम दोबारा उस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ताकि अगर पिछले लेक्चर के कोर्स के जो हिस्से थे वो जो रह गए हैं वो भी कवर कर लिए जाए एज़ वेल एज़ इस कोर्स के हिस्से को भी हम ऐड कर लें। तो हमारा जहाँ तक याद पड़ता है हमने फ़िलहाल करंट की बात की थी जो कि एक मेजर पार्ट था EMT1 का। अभी तक हमने जो है वो EMT2 के हवाले से जो EMT1 का वो पोर्शन जिसके अंदर करंट की वज़ह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, हमने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की थी। सो द EMT2 का जो कोर्स होगा इसके जो पहला वीक होगा इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द EMT1 जिसके अंदर हमने द इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर बात करेंगे और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि आप लेक्चर आउटलाइन के हिसाब से देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के लेक्चर के अंदर कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे जो EMT2 की है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्चर प्लान and then we will discuss about the recommended books and the evaluation scheme and then we will discuss about the interactive session. So अगर कोर्स प्लान आउटलाइन की बात की जाए तो जहाँ तक सब लोग हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस हवाले से जो है हम इनके वाइस वर्सा इफेक्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। इन द सेम वे हमारा जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है जो EMT2 का हिस्सा है। सो EMT2 के हवाले से हमारा जो स्टार्ट है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से कि हाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकते हैं किसी तरह से जो फैराडे लॉ के वजह से इंड्यूस होता है। एंड सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट द रिव्यू ऑफ ईएमएफ कि हम जो है वो ईएमएफ क्या होती है और इस सारी चीज़ों को लेंस लॉ की मेन एप्लीकेशन और इसकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिस्कशन डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के ऊपर बात करेंगे। सिमिलरली वी विल हैव अ deep look at the transients. What are the transients? We will discuss about the RL circuits, growth and decay of the current, energy stored in the magnetic field and energy density. जैसा कि हमने कैपेसिटर के लिए किया था, अगर आपको याद हो तो we have computed that the RC सर्किट क्या होते हैं। इसी तरह RC सर्किट जो है वो किस तरह से आपको डिके रेट और ये ग्रोथ रेट देते हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे और एनर्जी डेंसिटी वाला हिस्सा कंप्यूट करेंगे। सिमिलरली जब आप जानते हैं कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज करता है, जबकि इंडक्टर जो है वो क्या करता है जी आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज देता है। सो वी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों करेंगे और फिर हम फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस कंडीशन वगैरह को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारे लेक्चर प्लान का पहला हिस्सा है और उसके बाद हम जो है वो डीसी सर्किट्स की बजाय फिर हम एसी सर्किट्स की तरफ चले जाएँगे। एसी सर्किट्स के अंदर आपने अल्टरनेटिंग करंट को ऐड करना होगा, सर्किट के अंदर डीसी को ओमिट कर देना है, फिर रिस्पॉन्स देखना होगा, रेजिस्टिव रिस्पॉन्स कैसा है, इंडक्टिव रिस्पॉन्स कैसा है और कैपेसिटिव रिस्पॉन्स कैसा है। फिर हम आरएलसी दोनों को इकट्ठे लगा देते हैं तीनों को, तो फिर रिस्पॉन्स कैसा होगा? अगर सीरीज़ में है तो इट्स कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, अगर पैरेलल में होते हैं दे आर कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। और फिर इनकी पावर कैसे कंज़्यूम होती है और इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस और इनकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे समराइज़ किए जा सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये हमारे कोर्स आउटलाइन का दूसरा हिस्सा होगा। Similarly, we can have the third part, but it is the more general part and the more you can say the
the advanced version of the electricity and magnetism, in which we have Maxwell's equation, and Maxwell equation जो है वो write up करती है total सारी EMT को in a 4 equations. So these 4 equations are called Maxwell equation, and these are very important for the demonstration of electricity and magnetism. After that, we will discuss about that how we can solve the Maxwell equation to have a electromagnetic wave and dielectric and magnetic materials, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे उससे हम जनरेट कर सकते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे जनरेट किया जा सकता है, फिर वो कैसे ट्रेवल करती हैं, और मैक्सवेल इक्वेशंस का उनके साथ क्या ताल्लुक है, फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है या नहीं करती, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड द एनर्जी फ्लक्स, तो उसके लिए हम क्वांटम वेक्टर वगैरह को भी स्टडी करेंगे. दैट विल बी आवर थर्ड पार्ट, एंड दैट इज द थर्ड गोल ऑफ दिस कोर्स आउटलाइन. In the same way, we have the fourth part, and this fourth part is related to the propagation of electromagnetic waves in conducting media, in ionized gas, and reflection and transmission at normal and oblique incidence, absorption and dispersion of electromagnetic waves in a conductor. इंशाल्लाह हम अपने चौथे और आखिरी पार्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज कैसे कर सकते हैं, वो आयनाइज्ड गैसेस में कैसे मूव करती हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल एंड ऑब्लीक एंगल, इनके ऊपर कैसे बात करेंगे, और अब्जॉर्प्शन और डिस्पर्शन वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन को बरकरार लाएंगे. तो ये हमारे मेजर कोर्स के जो है वो अगर आप देखें तो ये 4 पार्ट बनते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो स्कीम है लेक्चर प्लान की उसके मुताबिक लेक्चर प्लान बिफोर मिड टर्म एग्जाम जो होगा उसके अंदर आपके पास जो है वो पहले 2 पार्ट हमने शामिल किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहला हिस्सा वो है जो फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ रिलेट करता है, जबकि दूसरा पार्ट जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टेंस, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ट्रांजिएंट्स वगैरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन के बारे में होगा. जबकि दूसरा जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग रिस्पांस ऑफ द रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, फिर हम इसको आरएलसी सर्किट की तरफ लेके जाएंगे. देन वी गो फॉर द पावर इन आईसी सर्किट, और सारी से जो इक्वेशन इनको समराइज करने की कोशिश करेंगे. After the midterm exam, our lecture plans will be concentrated on the mostly to generalize the idea of electricity and magnetism and how electric field and magnetic field generate each other. So उसको समझने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. So the मैक्सवेल इक्वेशन जो है 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, इनको हम डिराइव करेंगे, और फिर इनको किसी फ्री स्पेस के लिए भी देखेंगे, फिर मीडियम के लिए भी देखेंगे, फिर डायरेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, एज वेल एज वी विल कंप्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, फिर उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करेंगे, फिर उनकी जनरेशन और ट्रैवलिंग के ऊपर बात करेंगे. एट द लास्ट वी गो फॉर द सम you can say the practical examples for the regarding the electromagnetic wave propagation, कि अगर आप जिसे लाइट कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम के अंदर, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वगैरह अगर नॉर्मल है तो तब क्या होगा, अगर ओब्लीक है किसी एंगल पे तब क्या होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर. सिमिलरली हमारी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके अंदर हम एचआरके को ही फॉलो करेंगे, बट ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दी सम अदर बुक्स एंड you can go for the Griffith, but with respect to the physics and physical significance, HRK briefly explain the things very in a good manner as compared to the other book, because it is very simple as compared to the other 3 books. और फेनमैन जो है लेक्चर सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको भी देख सकते हैं. दिस इज अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं. फेनमैन लेक्चर सीरीज जो है दैट इज वॉल्यूम 3 वॉल्यूम है इसके, तो ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं. इफ़ यू वांट देन यू कैन आस्क मी, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा. हाँ, आपको वैसे पहले ही हमने एचआरके जो है वो शेयर कर दी हुई थी फॉर्म के अंदर, फिर भी किसी के पास ना हो तो बताइएगा, तो इंशाल्लाह वी विल मैनेज. So these are the basically the course outline and the lecture plan, and the third part of the course will be the evaluation scheme. कि इस course के अंदर हम आपकी evaluation कैसे करेंगे. Again you know that we have 3 phases for this one. The first step is related to the assignment and quizzes. So we will try our best to provide the understanding regarding the subject. तो इसके लिए आपको एक छोटी मोटी assignments
और क्विज़ दिए जाएँगे, आप कोशिश कीजिएगा उसको करने की। अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर न्यूमेरिकल वर्क और अदर टाइप ऑफ द वर्क तो आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। सेकंड स्टेप विल बी द मिड टर्म एग्ज़ाम और ये अमूमी तौर पे जो पिछला लेक्चर नोटिफ़िकेशन के मुताबिक 19/4/2021 के मुताबिक होगा। सो वी आर कंसर्निंग अबाउट कि आप जो है वो स्टेप नंबर 2 के ऊपर आप अपना फ़ोकस रखें और उसके मुताबिक अपने गोल्स को अचीव कर लें। स्टेप नंबर 3 इज़ रिगार्डिंग द फाइनल टर्म एग्ज़ाम और फाइनल टर्म एग्ज़ाम हमारे पास हो रहा है जी 21/6/2021 को, तो आप इन डेट्स को ज़हन में रखें। इससे शायद हम आगे की तरफ चले जाएँ बट दीज़ आर द प्रीवियस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली प्लस माइनस हो सकती हैं चीज़ें, बट आप अपने माइंड में रख लें कि ये ऐसे हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके मुताबिक हमने अपने काम को वाइंड अप करना है। So the last but not the least is the important thing is the question answer session. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं we are suffering from the again health issues, तो उस हवाले से हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है वो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। So the most of the time when we have online class, the most of the time जो है वो स्टूडेंट का जो कंसर्न है, इंटेंशन है बोथ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट की वो इतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी हम फिजिकल क्लासेस में कंडक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई द इंटरैक्टिव सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हिच वी कैन डिस्कस द अदर लिमिटेशंस रिगार्डिंग द लेक्चर कि अगर लेक्चर में कोई चीज़ मिस हो गई थी, कोई चीज़ डिस्कशन में समझ नहीं आई, तो हम उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कस कर सकें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। द फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन का तरीकाकार जो है ज़ूम मीटिंग है। ज़ूम मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईज़ी अप्रोच। आप इसके अंदर ईज़िली ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से आप ड्यूरिंग आफ्टर द लेक्चर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को नोट करके कि फलाँ स्लाइड और फलाँ पोर्शन के ऊपर जो है ये प्रॉब्लम थी और इसके मुताबिक किया जा सकता है। सेकंडली वी कैन आस्क द क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप और आप उसके मुताबिक भी चीज़ों को कर सकते हैं। थर्डली यू कैन जॉइन आवर यूट्यूब कमेंट सेक्शन जिसके अंदर आपके पास यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो अपलोड करके दी जाएगी। आप वहाँ पे भी अपनी जो है परेशानियाँ वगैरह या फिर कोई डिस्कशन या क्वेश्चन वो शेयर कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड यू दैट कि आप ज़ूम मीटिंग के अंदर आएँ और ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से ही क्वेश्चन पूछें बिकॉज़ इट्स वेरी ईज़ी टू आस्क क्वेश्चन इन ज़ूम मीटिंग। वो उसी टाइम लेक्चर के दौरान आप पूछ सकते हैं कि इज़िली कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर तो आप उसके मुताबिक उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So this is the first lecture and the introduction of the first course EMT2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।